जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरु जी, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से हम अपने एडल्ट बुक क्लब के माध्यम से संतों की शरण में आए हैं और हम यहाँ पर उपासक का आंतरिक जीवन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के ग्रंथ की चर्चा करते हैं और हमारे साथ आते हैं साधकगण, बहुत ही ग्रास रूट लेवल के, बहुत नॉर्मल है ना, हम और आप जैसे, और जो कि इस रास्ते पर चल रहे हैं और किस तरह से उनकी यात्रा चल रही है, कैसे वे अपने गृहस्थ जीवन में जूझते हैं और अपने गुरुजनों को साथ रखते हैं, उनके आदेशों को अंगीकार करके चलते हैं। तो एक बहुत ही सुखद और बहुत ही प्यारा आशीर्वादों से भरा हुआ वे आते हैं और हमें कितना कुछ सिखाते हैं। सो आइए हम मिलते हैं उनसे और वे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नाम बताएंगे और क्या करते हैं वे भी बताएंगे। राइट, सो मैं शुरू होती हूँ। एकता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राम राम जी, मैं एकता शर्मा गुरदासपुर से हूँ, गुरदासपुर पंजाब से, और मैं एक प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापिका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एकता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राम राम। राम राम। आइए सुनीता जी। राम राम जी, मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश घुमारवी से हूँ, बिलासपुर में है ये, और मैं एज ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हूँ जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दीप्ति जी, राम राम। जय जय राम जी, जय जय राम। मैं दीप्ति गुप्ता हूँ जी और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, सिरसा हरियाणा से हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। दीपा जी। राम राम जी। ओ, आज हमारे पास दो दीपा जी हैं। हम बड़े दीपा जी से पहले मिलते हैं। दीपा जी है ना, बड़े दीपा जी, ऐसे कर लेंगे हम। हाँ जी, दीपा जी कहिए। राम राम जी, मैं दीपा दुआ दिल्ली से हूँ और मैं एक एनजीओ में एज ए टीचर वर्क करती थी, लेकिन आजकल कोरोना के 8 o'clock नहीं करूँगा फोन। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। निकिता, राम राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राम राम दीदी, मैं निकिता गुड़गांव से हूँ और मैं एक एमएनसी में काम करती थी। अभी कोरोना के बाद से मैं अभी जॉब नहीं कर रही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग निकिता। और अब छोटी दीपा जी पे आते हैं। मैं दीपा अलीराजपुर एमपी से हूँ और मैं साड़ियों का बिजनेस करती हूँ घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास हैं सरयू जी। सरयू, प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, आप क्या करते हैं? हाँ जी, राम राम जी, मैं सरयू सहानी गुड़गांव से एंड मैं हाउसवाइफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। तो देखिए कहाँ कहाँ से आए हैं और कितना कितना वैरायटी है। हाउसवाइफ हैं, कोई टीचर हैं, कोई करते थे और आजकल घर पर हैं, कोई एमएनसी में थे और कोई बिजनेस कर रहे हैं। सो सच वैरायटी है ना, जहाँ जहाँ जो सुन रहा है वो जहाँ जहाँ अपने आप को फिट कर सकता है कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमने उपासक का आंतरिक जीवन आरंभ किया और हमने चर्चा भी की कि महर्षि के आदेशानुसार कि कैसे हम प्रभु को राम नाम के जाप को जीवन का अंग बनाना, इस पे चर्चा की, और मुख्य स्थान देना, ये हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि ये दोनों चीजें करने के लिए क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या चुनौतियां आई, और फिर उसको जब वो आई
तो क्या एक बार में ही, एक हफ्ते में ही हो गया जी? अपना संकल्प कह रहे हैं कि एक हफ्ते में संकल्प करना है, क्या तभी हो गया? या कैसी कैसी यात्रा चल रही है आपकी? चली भी, स्पेशली जब हमने बिल्कुल उसे नियम बनाने पे आए थे कि नियम बनाना है हमने, तो किस तरह की हम लोग देखो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं और डिफरेंट काम करते हैं, पर हमारा एक मेजर इंटरेस्ट भी है ना, वो करना। सो कैसे हम प्रमुखता पे आते हैं और नियम पे आते हैं? तो जब ये बनाना शुरू किया तो क्या क्या चैलेंजेस आए? कौन शुरू करेगा, या मैं शुरू करती हूँ? कौन करेगा, कौन करेगा? कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? हाँ, मैं गुड्डू बोलूं? गुड्डू ठीक रहेगा? मुझे निकिता के लिए पॉज करना पड़ेगा, फिर फिर सोचना पड़ेगा। तो गुड्डू ठीक है, क्योंकि एक तो वो लिखा भी हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो अपना अनम्यूट कर लीजिए गुड्डू, और फिर बताइए। हुआ नहीं अनम्यूट? हाँ, अभी भी नहीं हुआ। जी दीदी। हाँ, अब हो गया। तो इंटरनेट, हम गुड्डू पे फिर से आएंगे। अब गुड्डू इंटरनेट हुआ है आई थिंक, पता नहीं फ्रीज हो गया है ना। सो हम चलते हैं, कोई और वॉलंटियर आएगा? हाँ, सरयू जी बोलिए। और आगे गुड्डू, हाँ आती हूँ मैं आपके पास। आपका इंटरनेट गड़बड़ है। हाँ सरयू जी कहिए। हाँ जी, स्टार्टिंग के 1 वीक मैंने थोड़ा सा 2 वीक्स में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, एंड सब जब से मैंने ज्वाइन किया था तो उससे पहले सिर्फ नाम को लेना था। फिर जब आपने ये बोला कि हमें नेक्स्ट वीक में, हमने ये पढ़ा कि हमें जो हमें भाव आपने बताए, जो हमने उपासक के जीवन से पढ़े, कि हमें ये पढ़ना है कि राम मेरे सहायक हैं और वो ही हमारे पे वो कृपा हो रही है, अभी भी हो रही है। तो जो चैलेंजेस आ रहे थे, जो संकल्प पूरा 1 वीक नहीं हो पाया था, उसके बाद से हर चीज में यही भाव जब आए तो तभी संकल्प पूरा हो पाया। जब ये बोला हर चीज में, जब भी कोई बाधा आ रही थी, जैसे कि घर की परेशानियां, कोई आ गया काम करने के लिए, बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ, तो सारी और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर। तो वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही थी, एंड घर के और जो दूसरे सदस्य हैं जो चीज को नहीं मानते, तो उनकी तरफ से जब वैसा नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही थी, तो लग रहा था कि शायद से अपने पर एक वो आ रहा था कि हम बिल्कुल सही है, बट फिर भी वाई ऑल दिस। तो जब ये वाला पढ़ा उपासक के आंतरिक जीवन का कि राम सहायक हैं एंड वो ही करने वाले हैं, तो एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। थैंक यू सो मच। सो डेफिनेटली हमने 2 वीक्स, जैसे सरयू जी ने कहा, कि हमने लगाए नियम सेट करने में और उसके बाद प्रमुखता देने में। तो सरयू जी ने अपना बताया कि उनको 2 हफ्ते लिटरली स्ट्रगल रही, और वो ज्वाइन भी नहीं कर पाए। तो फैमिली कमिटमेंट्स और ये बहुत सुंदर उन्होंने लेके आए कि हम सही हैं, मैं तो अच्छा काम ही कर रही हूँ, बट मुझे दूसरे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, इस चीज से डील करना। और आई थिंक ये बहुत सी, इवन दो इंडिया इज अ हाईली, और दुनिया में भी एक स्पिरिचुअल देश, रिलीजियस देश माना जाता है, पर इट इज वेरी स्ट्रेंज कि जो महिलाएं हैं वो अपने ढंग से, अपनी तरह से पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं हमारे अपने ही जो देश, वर्ल्ड में इस तरह के लिए माना जाता है। दैट्स द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट। और थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। दिस इज अ मेजर थिंग कि एक महिला को अपने अनुसार, वो जैसा अपनी तरह से प्रभु से और या अपना भीतर कनेक्ट करना चाहती है, उसके लिए उसे 1000 ऑफ थिंग्स देखना पड़ते हैं। और कई कई तो जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वही बहुत बड़ी बड़ी राय देने लग जाते हैं। दैट इज द मोस्ट फनीस्ट पार्ट, राइट? सो या दैट इज अ थिंग, दैट इज अ वेरी वेरी वैलिड पार्ट। और उससे जूझना, और फिर स्वामी जी महाराज के शब्दों पे जाना कि, और उस पर बिलीव करना कि राम मेरे सहायक हैं, और फिर लगना कि कुछ पटरी पे आई है गाड़ी। या नहीं तो हम बाहर ही देखते रहते हो, माय गॉड ये क्या हो रहा है, हाँ मैं करना चाहती हूँ। सो गुड्डू आई थिंक, थैंक यू सरयू जी, थैंक यू फॉर दैट स्टार्टअप कॉन्वर्सेशन। और गुड्डू के पास आते हैं। गुड्डू आप कहिए, क्या कहना चाह रहे थे?
तो दीदी जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरे लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रगल आया था वो ये था कि मैं बहुत आलसी हूँ अभी भी। तो सुबह उठने का जो नियम और महाराज जी से प्रार्थना करके कि सुबह उठाएं और नाम जपाएं, मतलब बेडरूम से मंदिर तक जाने का और माला जपने का जो आलस्य था, तो वो स्ट्रगल सबसे पहले आया। दूसरा, जब आप ऐसे राह पे चलते हैं तो फिर कई बार फैमिली भी आपको मतलब पाठ कर रही है, अभी घर का काम करना है या कुछ और काम होता है, वो काम छोड़ के तो पाठ कर रही, तो फैमिली भी कई बार ये उस चीज पे आती। बट धीरे धीरे फिर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती फैमिली के साथ, क्योंकि अगर वो भी जुड़े होते हैं तो वो समझते हैं इस चीज का कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में और हमारी ग्रोथ में। तो वो साथ चलने लग जाती है। जैसे सुबह 4:30 अगर मैं उठती हूँ तो पापा को लगता था कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, रूम्स खोल के जाते हैं। अब वो खुद 4:30 उठ के मंदिर में जाप करने बैठते हैं सुबह 5 बजे। तो वो चीज बेटर हुई है। तो स्टार्टिंग स्ट्रगल था, बट हाँ जब राम सहायक है तो फिर सारे काम हो ही जाते हैं। Yeah, but that's going through that struggle is important. हाँ और जी, बहुत लोग वहां पर घबरा जाते हैं और गिव अप कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई आज यही थॉट था कि नहीं, focus on struggles, how we are wading through struggles. It is not an easy cup of tea for anybody. किसी के लिए भी ये प्लेट पे धरा हुआ नहीं मिलता, सबको उसमें से निकलना पड़ता है। और अभी तो आपने पापा की बात की, हाँ अभी घर में पापा हैं, मामा है, और वहां पे अंडरस्टैंडिंग जेलिन होने में समय लगता है, राइट? और हमारे पास यहाँ पे बड़े धुरंधर हैं जो कि पापा के एरिया से निकल आए हुए हैं, हाँ। और जबकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की कि इवन आप अपने पेरेंट्स के घर में हैं, वहां पर भी स्ट्रगल होती है, वहां पर भी आपको पाठ और इस रास्ते पे चलने में इट्स नॉट स्मूथ, इट्स नॉट कि सारे सपोर्टिव हैं, वहां पर भी आती है। सो कोई ऐसा सोचे कि नहीं सारा परिवार साधक परिवार है, हेलो नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे उस तरह से सपोर्टिव हो रहे होते हैं। यस, इवन दो सब साधक होते हैं, क्योंकि सबका दृष्टिकोण इस चीज के प्रति बहुत डिफरेंट होता है, यू नो। सो किसी की अर्ज कुछ होती है, कोई किसी चीज के लिए करता है, कोई किसी चीज के लिए करता है, दैट्स राइट। और आपने बहुत सुंदर कहा, आलस, बेडरूम से मंदिर तक जाने के लिए अपने आप को लिटरली पुल करना पड़ता है, और मुश्किल लगता है, और पर फिर भी किया, राइट? और आई गेस क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं, ओ सबके नियम पूरे होने लग गए, और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, यू बेटर डू समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? ये भी बहुत मैटर करता है, है ना, ये चीज बिल्कुल। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी ट्रू। ये सबके साथ होता है ना, इस तरह से। सो आइए दीपा जी, छोटी दीपा के पास जाते हैं अब। दीपा जी बताइए, आपकी किस तरह की चुनौतियां रही और आपने फिर किस तरह उसे सेट करना शुरू किया? चुनौतियां मतलब जब से उपासक का आंतरिक जीवन शुरू किया है, तो रियल लाइफ जो साधक की होती है वो मैंने महसूस की है। उससे पहले भी मैं मतलब काफी समय से महाराज जी का मतलब जाप भी करती थी, और मतलब इवन दो ये टाइम एडजस्ट करना या सोचना, कभी कभी तो ऐसा लगता था ना तो काम होता है ना जाप होते हैं, दोनों चीजें वहीं की वहीं हो जाती थी, और मन में हमेशा ये गिल्ट होता था कि नहीं हो पाया, ये हमेशा रहता था। बट जब ये पक्का कर लिया कि नहीं ये होना है और करना ही है, इसके बाद चाहे मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन भी आपका मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, पर जब महाराज जी सहायक होते हैं तो वो बिल्कुल पूरा करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सहायक होते ही हैं, डेफिनेटली। उनका तो एरिया हमेशा ही चेकमार्क ही रहता है
वहां कभी क्रॉस नहीं आया कि भी महाराज सहायक नहीं है, है ना। वो चीज तो है ही है, वो हम उनके एरिया में तो जाए ही ना। पर आप ये बताइए कि आपने जो नियम सेट करना शुरू किया या प्रमुखता देनी शुरू की, जो कि डिफरेंट थी पहले, और फिर उपासक के आंतरिक जीवन में अपना अपना हल्का सा लाइफस्टाइल में चेंज करना शुरू किया, वो किस तरह किया, वो कैसा था और फिर कैसा बनाया? पहले लाइफ स्टाइल ऐसा था कि मैं जैसे सुबह उठ के जाप नहीं करती थी, मैं केवल थोड़ी सी मतलब महाराज जी की प्रेयर करती थी और थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने काम पे लग जाती थी। और जैसे अब फैमिली है तो कभी किसी को सुबह जल्दी भी जाना है या कुछ ऐसा काम भी होता या कोई अर्जेंसी भी होती, तो मैं बोलती बस जस्ट 10 मिनट्स, मतलब पहले मैं ये करके ही नीचे जाऊंगी तभी होगा। मतलब कुछ ऐसा होता तो भी वो काम मैं पहले प्रमुखता देने के बाद ही फिर सेकंड शुरू करती थी। थोड़ा सा रहा बीच में, कभी ऐसी बिल्कुल टाइम भी आया, पर फिर मैं कर पाई। और उसके बाद फिर अब एक्सेप्ट भी होने लगा कि रात को सोने के पहले भी मेरा जो महाराज जी ने नियम स्वीकार किया और सुबह उठते भी बन गया। मतलब अब तो ऐसा लगता है कि महाराज जी ने मतलब मैं गिनती के जाप नून टाइम में करती हूँ जब मैं मेरी शॉप पे होती हूँ। हाँ देखिए, ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है कि बिजनेस वुमन है, और घर भी महिला है तो घर भी देखना है, चाहे तुम बिजनेस करो ना करो, घर तो देखना ही देखना है। और बुजुर्ग हैं, उनको भी देखना ही देखना है। और फिर बीच में हमारा आता है, हमने ये काम भी करना है तो वो भी करना ही करना है ना। फिर बच्चों का भी देखना है। और फिर आती है अपनी ये पर्सनल ग्रोथ, जिसमें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसमें हमें प्रमुखता देनी ही, नहीं तो हम उसको लास्ट में ही रखते हैं। तो मैं आपके पास फिर से आऊंगी दीपा जी, मेरे पास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है जो कि आप मेरे साथ बांट रहे थे, पर उस पे मैं थोड़ी सी आगे आती हूँ। पहले मैं बाकियों के चैलेंजेस देखते हैं और कैसे वो करें। थैंक यू सो मच। दीप्ति जी, आप बताइए आपकी किस तरह की ये चुनौतियां रही, और फिर आपने उसको कैसे अलाइन किया जैसे कि महाराज चाह रहे हैं? हाँ जी, महाराज श्री जी की कृपा रही। शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, जब से उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ा तो जैसे जैसे पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था, वो याद करते थे। प्रैक्टिस करना, जब प्रैक्टिस करते थे एक एक शब्द को और उसके डीपली जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाद में कई दिन तबीयत खराब हुई तो भी महाराज श्री जी ने काफी सहायक रहे, तो फिर वही याद करते थे कि नहीं, वो डरना नहीं है, वो ही मेरे सहायक हैं, वो संरक्षक हैं। तो चुनौतियां तो देखिए चुनौतियों की तो कोई वो है ही नहीं कि बहुत आती हैं चुनौतियां, लेकिन महाराज श्री जी साथ हैं, राम जी साथ हैं तो सभी निकल ही जाती हैं। बाकी खुद बिल्कुल। की भी पहले बहुत, हाँ जी, हाँ, कही खुद की भी। खुद के में कमियां रहती हैं कि जैसे पाठ करते करते सो हो जाती थी मैं। ये तो पहले अब होता जब, था। हाँ जी, और हम्म। प्राथमिकता भी नहीं कभी पूरी तरह से दी, क्योंकि ये होता था कि ये काम करना है तो कभी ये काम, या श्री राम शरणम जाती तो भी बस श्री राम शरणम जाना है नहा धोकर, पाठ हुआ नहीं हुआ। अब ये सोचा है कि नहीं, प्राथमिकता देनी है, महाराज श्री जी ने कहा है। और आपको इसका बहुत भारी लगा था? थोड़ा नहीं लगा था, बहुत भारी लगा था इस चीज का कि मैंने इस तरह का नियम नहीं किया, है ना? भारी आया हाँ था, जी, हाँ हल्का जी, डोज नहीं आई थी, भारी हाँ चीज जी, आई, बुलडोजर टाइप आया था। हाँ जी। क्योंकि कहते ये क्या हो गया। कि मैंने इतने वर्ष अपने शब्द यूज किए कि मैं इतने वर्ष कैसे, मतलब। तो पर अब अच्छा लग रहा है। हाँ, अब सेटिस्फेक्शन आ रही है, या हाँ कैसे जी, कैसे लग रहा है? हाँ जी, परवाह तो देखिए मैं संसार की पहले भी नहीं करती थी, लेकिन खुद में सेटिस्फेक्शन थोड़ी आ रही है। तबीयत काफी खराब भी रही बीच में, लेकिन अभी श्री राम शरणम जाना भी छूट गया। लेकिन ये है कि चलो सुबह प्राथमिकता देनी है, अब मैं सोती भी नहीं हूँ बीच में पाठ में।
नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि हम जो निजी ग्रोथ है, सत्संग जाना तो महाराज डेफिनेटली कहते हैं कि सत्संग जाना, अमृतवाणी जी का पाठ करना, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जाप करना, है ना, ये सब चीजें धार्मिकता में आती हैं, पर अपने आप को उसमें बदलना, जैसे आप कह रहे हैं कि फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने आप को देखना शुरू किया, और उस पे वो आ जाते हैं, अध्यात्म आ जाते हैं, फिर हम ग्रेजुअली वहां से मूव कर जाते हैं, है ना। सो वो, और डेफिनेटली सत्संग और ये सब सपोर्टिव होते हैं, पर अपनी एक पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने आप को देखते रहना और फिर ग्रोथ करना बहुत सुंदर है। और देखिए, आप सब सुन रहे होंगे कैसी विभिन्न चुनौतियां हैं, कभी शरीर की चुनौती आती है, कभी परिवार की चुनौती आती है, और कभी अपने कामकाज की चुनौती आती है, और कभी अपनी ही चुनौती आती है। हमने सुने ये वर्ड्स, लेजी और सोने की, राइट। सो ये सब, हम सब इनमें से गुजरते हैं, बट इसका क्रक्स यही है कि अभ्यास, जब सोचा है कि अगर करना है तो देन वी स्टार्ट मूविंग इन इट। ठीक है, तो हम आते हैं बड़ी दीपा जी के पास। सो दीपा जी, आप कहिए कि आपकी कैसी चुनौतियां रही और आपने फिर कैसे डील कर रहे हैं और किया। मेरा भी यही था कि जब तक ये उपासक आंतरिक जीवन नहीं पढ़ना शुरू किया था, उससे पहले तक वही सब चीजें थी कि खैर 1 साल पहले तक तो वही श्री राम शरणम तक हो आते थे, तो लगता था बहुत बड़ा काम कर लिया, तो पूरा हफ्ता ऐसा लगता था हम हो तो आए हैं, मतलब इस तरह से रहता। फिर उसके बाद फिर मुझे घर में कभी ऐसा टचवुड कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी ने मना किया हो कि मैं जाप करूँ तो कोई आए कि मेरे लिए तुम उठो या मतलब मेरे लिए टाइम निकालो, ऐसा कभी मुझे नहीं घर में फील हुआ। बस मेरा अपने आप से ही लड़ाई थी, मुझे ही टाइम सेट करना था हर चीज के लिए, मैं ही मतलब आगे पीछे कर लेती थी सब कुछ, प्रमुखता नहीं देती थी। टाइम मिला तो कर लिया, अब कुछ भी नहीं है करने के लिए तो चलो जाप ही कर लेते हैं, मतलब इस तरह का रूटीन था। लेकिन अब तो ये लगता है प्रमुखता ये, पहले तो वही करना है, उसके बाद कुछ और करना है। तो अपने पास माला लेके बैठती हूँ, सोती हूँ, और हमेशा अपने ऐसे रखती हूँ माला पूरे घर में, जहाँ भी घूमती हूँ कि जैसे ही मिलेगा फटाफट खा लूँ, बस अब इसको ये दूर नहीं जानी चाहिए। और हर समय ध्यान यही रहता है कि अगर के लिए नहीं वो होता है बहुत पूरा। सुंदर है। तो आपके घर में भी आप जैसे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, है ना, फैमिली के लॉस की, या कोई बीमार है घर में, तो उसमें अब आपका माइंडसेट किस तरह से चल रहा है? अब उसमें ये सुबह उठती सबसे पहले मैं अपना जो नियम है उसको पूरा करती हूँ, उसके बाद अपने काम पे लग जाती हूँ। तो जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर जाने लगता है तो मैं मन में काम चलता है। और जब मैं लुक आफ्टर करती हूँ अपनी मदर की, तो जैसे ही उनको छूती हूँ तो सबसे पहले मतलब ये एकदम से मैं मतलब सजग हो जाती हूँ कि मेरे अंदर नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, अपने आप को टटोलती हूँ कि मैं किस मेंटल स्टेटस में हूँ। अब वॉमिटिंग है या जो भी चीजें इस तरह की होती है तो मैं ध्यान नहीं देती, सिर्फ नाम पे ही ध्यान देती हूँ कि मुझे मेरी हर सांस में निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो उन चीजों से फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे, तो मैं मतलब काम रहती हूँ, बिल्कुल उस समय से निकल जाती हूँ फिर मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने शेयर किया, क्योंकि ये चीज की, जैसे हम किसी बीमार की टेक केयर कर रहे हैं, और हमारी कितनी ना केवल अटैचमेंट होती है, बल्कि बहुत डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड भी होता है जब स्पेशली बीमार की टेक केयर करना है। और ये आपने बहुत सुंदर कहा कि मैंने बहुत अवेयर रह रही हूँ और बहुत सजग रह रही हूँ कि मेरे मेंटल स्टेट कैसा चल रहा है, और मेरा कैसे, किस तरह से मैं उस पर फोकस्ड, मैं राम नाम पे फोकस्ड हूँ कि नहीं, या कि यस इट इज, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू गेट स्वेड इनटू, है ना, बीमारी स्पेशली प्रियजन की, और उस तरह से। थैंक यू सो मच दीपा जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी आइए, आप बताइए आपकी आपकी किस तरह की चुनौती रही, और आपने उन चुनौतियों को किस तरह सामना किया, प्रमुखता में हो चाहे या फिर नियम निभाने में। और हम सब देख रहे हैं, हम सब पुराने साधक हैं ना, सो आप तो पहले से भी करते होंगे, पर फिर भी क्या डिफरेंट था? डिफरेंट ये था कि जो मेरे मन में गांठ थी कि भाई सफाई करनी है और तभी पूजा करनी है, अब वो गांठ मैंने अपने मन से निकाल दी है कि सबसे पहले जब आंख खुलेगी तो राम नाम का जाप करना है जी।
मेरी आंख जो ऐसे कोई 2 साल पहले कोई 3 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, और तो फिर जैसे लेट जाना, फिर राम नाम जपते रहना। तो अब जो है, और फिर उठना, जैसे अपने 4 बजे उठ गए और अपनी सफाई सुई करी और तब पूजा करनी। पर अब नहीं मेरे मन में गांठ नहीं रही है ऐसी। अब है कि ठीक है, पहले कर लेना, जो भी है करना है काम पहले कर लो, पहले प्रेफरेंस जो है श्री राम को देना है, राम जाप को देना है। ये मेरे में चेंज आया है जी। तो इससे आपको फिर वो आपकी गांठ काफी कैसी थी, वो गांठ की जैसे वो खुली, तो अब आपको कैसा फील हुआ वो खुलने से? पहले मुझे अच्छा सा नहीं लगता था, मैं महसूस अच्छा नहीं करती थी कि जब तक मैं सफाई नहीं करूंगी तब तक मैं पूजा नहीं करूंगी भाई। कि मैंने पहले वो वहां सफाई करनी है जहां मैंने पूजा करनी है, लेकिन अब नहीं है, अब मैं शाम को कर लेती हूँ जी। बढ़िया। तो फिर कैसा लगा आपको? आप जब सुबह आप उठते हैं तो हल्का मजे से ये हल्का, क्योंकि अब स्कूल भी जाना पड़ता है, तो मेरा एक तो काम पहले हो जाता है जी, कोई टेंशन नहीं होती है कि ये मैंने सफाई करनी है, कुछ करनी है। बहुत काम मेरा पहले ही हो जाता है, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। पहले अपना हल्के शरीर, हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हल्के हो टेंशन गए। फ्री हो गए जी। ये जो एक टेंशन थी ना, टेंशन करना है लेकिन पहले कर लेना है, वो एक दिन पहले ही कर लो बस। बहुत सुंदर, बहुत हाँ जी हाँ सुंदर, जी। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। यस, हमारी कई कई सेल्फ क्रिएटेड गांठें हमने लगाई होती हैं, है ना। और जब हम महाराज श्री के सुनते हैं कि महाराज श्री ने तो ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा, तो बैठ जाओ ना मजे ले लो। हाँ, और उससे बाकी लोगों को भी बड़ा आनंद आता होगा। बाकी लोग भी आप बड़े खुल के हंसे हैं। हाँ, बाकियों से भी बड़ी शांति मिली होगी। हाँ, सो जो वो कंप्लेंट करते वो भी नहीं रही जी। वो कंप्लेन नहीं रही, तो बड़ी बहुत 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 सुंदर हो गया। अब बहुत सुंदर हो गया। वेरी नाइस। ठीक है। थैंक यू सो मच सुनीता जी फॉर शेयरिंग दैट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेल्फ गांठे बांध कर बैठे होते हैं, पर हमारे स्वामी जी महाराज तो बहुत हल्के फुल्के हैं और सीधा मस्ती पे कहते हैं चलो भाई चलो है ना, उस पे काम की चीज करें हम। वही नाइस जी। एकता जी आपकी कैसी रही चुनौती? किस तरह की आपने शुरू में फेस की, और नियम बनाते समय या प्रमुखता देते समय किस तरह की आपके चैलेंजेस रहे? राम राम जी। पहले तो जब मैं तो कोविड को अच्छे से लूंगी, क्योंकि जब कोविड आया और लॉकडाउन हो गया, उससे पहले तो जाप छूट गया हुआ था, छोटा बेटा हुआ, उसके बाद काफी देर मैंने जाप नहीं किया। तो उसके बाद जब कोविड आया तो मन में आया अभी टाइम भी है, अभी स्कूल भी नहीं जा रही, तो मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी से उठूं और पहले नाम जाप को प्रमुखता दूं, और सारा दिन अगर कोई घर में आ भी जाए तो कोई बात नहीं है पहले, फिर इसलिए मैंने मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दिया कि पहले मैंने नाम जाप को अपनी प्रमुखता देनी है। तो तब मैंने शुरू किया, तब राम जी की कृपा से अभी तक वो नियम निभ रहा है मेरा। और मैं पहले सुबह उठ के कर लेती हूँ जाप, और अमृतवाणी जी का पाठ करती हूँ। फिर सारा दिन एक मन को शांति रहती है कि कोई बात नहीं, अगर फैमिली में कोई आ रहा है या बच्चे छोटे हैं अभी, उसकी मतलब बच्चों का कोई काम है या कोई कुछ भी बात है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह मैंने अपना नियम निभाया। अब उसके बाद मैंने जब उपासक का आंतरिक जीवन, उसमें मैंने बुक क्लब ज्वाइन किया, उसका भी बहुत लाभ हुआ। इतने अच्छे साधक हैं, सबके अनुभव सुनने का मतलब मिलता है हमें, और उनको फिर अपने में हम उतारते हैं। उसको कोशिश करती हूँ कि मैं सबका जो अच्छा सुनती हूँ, जो जो उनके अनुभव हैं, जो भी हमें अच्छा सीखने को मिलता है सबसे। तो फिर उसके अनुसार भी अब काफी चेंजेस आ रहे हैं। नाम को बड़े प्यार से जपना, आगे होता था कि फटाफट से अगर 10 माला का जाप करना है तो फटाफट गिनती से करी जाओ, लेकिन अब ऐसा है कि जाप करती हूँ, प्यार से करती हूँ। और जब स्कूल जाना है बस में जाप मतलब माला लेके जाना है, और उसको रास्ते में करते जाओ। स्कूल में अगर फ्री हूँ तो भी मैंने जाप मतलब करती हूँ। तो उसके बाद शाम का समय है, उसमें भी मतलब अच्छे से मतलब राम जी की और गुरुजनों की अपार कृपा जो है वो बरस रही है, हो रहा है। और बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि राम कृपा हमेशा बनी रहे। और वो तो बरसती जाप ही है महाराज। तो ये तो ऐसा है ही नहीं कि राम कृपा बरसनी बंद हो जाए।
या गुरु कृपा बरसनी बंद हो जाए, हम लोग उन पे कहते हैं एज इफ जी वो उन्होंने बंद कर दी करना। हम लोग ऐसे हमारी बातचीत में इस तरह आ जाता है कि बस राम जी की कृपा होती रहे, गुरु कृपा बरसती रहे, मानो कि गुरु कृपा पता नहीं महाराज क्या हो गया कि उन्होंने टर्न ले लिया और ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है ना। और बात होती है कि हमारी अपनी कृपा, हम आई थिंक हमें ये लैंग्वेज चेंज करनी चाहिए कि आई होप मेरी कृपा अपने पे बरसती रहे क्योंकि गुरु कृपा तो बरसती है, उसपे तो कोई डाउट ही नहीं है। और राम कृपा भी बरसती है, ग्रंथों की कृपा भी बरसती है, दे आर ऑलवेज देयर। बट भगवान की ऐसी कृपा रहे कि मैं अपने पे कृपा करती रहूं या करता रहूं, है ना। कि मैं यहाँ पे जैसे हम सब ने कहा कि मैंने देखना शुरू किया, मैंने ऐसा करना शुरू किया, गुरु कृपा तो सदैव से ही थी, बट द थिंग इज दैट वी स्टार्टेड डूइंग इट, है ना। वो चीज करनी शुरू की, वो लोग तो हाँ। तो ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है कि गुरु कृपा बरसती रहे या राम कृपा बरसती रहे, आई फील दैट इट इज ऑलवेज देयर। उनको क्या कहना कि आप ठीक से काम करते रहो। नहीं कमियां हमारे खुद की हैं, ये हमारे पास समय होता है, हम कर सकते हैं, हम ये हमारी ही कमियां हैं, हमारे पास बहुत समय होता है। बिल्कुल, दैट्स राइट। सो ये आई थिंक ये हम जो बोलते हैं हमारे, आई थिंक वो एक आदत सी बन गई। ऐसा जरूर हो कि हम सदा ही इस तरफ हमारा वो लगे रहे, ये लगे रहे हम चाहेंगे। और होता तो वैसे सब सही है, बड़ी कृपा है उनकी दया दृष्टि है कि वो हम जो भी अगर हमारा मन करता है आलस छोड़ने को या कुछ भी करने को, वो 1000 कदम चल के आगे आते हैं, हमारा कुछ भी नहीं देखते, हम डिजर्विंग है कि नहीं है, हमें मिलना चाहिए है नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं देखते। जैसे हम जजमेंटल होते हैं दूसरे के प्रति, वो नहीं होते, वो नहीं देखते कि ये देखो कितना बोलती है, हाँ, और इसका मन देखो कैसा है, इसलिए अब मैं इसको ये नहीं दूंगा। ऐसे नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते है ना। वो कहते हैं अच्छा ये बोल रही है और इसका मन चाहे कचरे से अभी भी भरा है, पर अच्छा अब इसने थोड़ा सा ठाना है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो तो वो आ जाते, वो ऐसे नहीं करते कि कि वो तो बहुत काइंड है ना, बहुत सुंदर है। पर महाराज तो कहते हैं कि एक साधक अपने हर चीज का श्रेय अपने गुरुजनों को, आप प्रभु को ही देता है ना। सो आई गेस उस वे से हम उनको ही कहते हैं कि उन्हीं की बनी रहे। और वो तो मैं मजाक कर रही थी कि उन्हीं की ही बनी रहे, और वे ही करते हैं सब साधक सारा कुछ। प्रयास भी तो फिर उन्हीं की इच्छा होनी ही उन्हीं से होती है ना। हमारे मन में अपने आप को चेंज करना का मन करे, वो भी तो उन्हीं से ही होता है, वो भी तो वही कुछ अंदर से होता है, राम नाम का ही कुछ होता है कि हम अपने आप को बदलें और उसमें जाएं, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीपा जी को कहा था कि मैं वापस आऊंगी। सो दीपा जी, आपके प्लानर के संकल्प कैसे चल रहे हैं? संकल्प तो मेन जो संकल्प है ना डेली रूटीन का, तो जो हम करते हैं वो करते हैं। हमारा जो संकल्प था कि स्वयं को आत्मा के रूप में मानना और उसके गुणों पर निर्भर रहना। नहीं, ये तो है, ये तो हमारे अपने इंडिविजुअल बुक क्लब के चल रहे हैं। पर मैं आपके संकल्पों में एक चीज देख रही थी कि आप अपने घर के सारे कार्य उसमें लिखती हैं और वो तो कर देती हैं, किंतु जब आपने अपनी दवाई खानी होती है तो वहां पे कांटा आ जाता है कि आज दवाई नहीं खाई। ऐसा क्यों है दीपा जी? हाँ, बेटे को पढ़ा दिया, ये हो गया, पर अपनी दवाई नहीं खाई। क्यों दीपा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? बस वहां मैं लेजी हूँ दीदी, वहां तो हाँ, ये लेजीपन की बात आ गई ना। तो अगर राम के लिए दवाई खा लो तो फिर शायद हमारा मन बदल जाता है ना। तो यही चीज है, ये जो हम सब कर रहे हैं, ये
जैसे सरयू जी ने भी कहा कि परिवार को लगता है ये ऐसा क्यों या वैसा क्यों, क्योंकि हर को लगेगा कि ये पर्सनल ग्रोथ है, हम अपने लिए ही कर रहे हैं, इस तरह से होता है। पर हम जानते हैं कि कोई एक भी करता है, उस सब की तिरंगे, हमने पढ़ा है, स्वामी जी ने कहा है, उसकी तिरंगे फैलती हैं और उसको सबको बेनिफिट मिलता है। अगर घर की महिला काम है और मस्त चल रही है और हंसती जा रही है, तो बाकी भी ठीक ही रहता है है ना। बाकी घर का माहौल जैसा मर्जी हो, पर एक अलग सी उसमें रहती है। पर मैंने यही कहना था कि अपने ये वाले संकल्प भी निभाइए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पड़ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपने लिखना तो बहुत सुंदर शुरू किया है, और मैं देखती हूँ कि अपने पे पहले 1 कांटा आया, फिर दूसरे पे भी, फिर अपने लिए ही 2 कांटे आ गए, तो वो सही नहीं है ना। दूसरों के लिए तो हम कर ही देते हैं, अपने लिए थोड़ा सा करना चाहिए। ये हम लोग पीछे रखते हैं, और वो हमने देखा है, नियम में भी पीछे रखे हैं और प्रमुखता में भी पीछे रखे हैं, पर स्वामी जी महाराज ने अब पकड़ के गर्दन से सबको आगे किया है, नहीं ये आगे देनी है ना। हाँ, प्लानर का मेन उद्देश्य तो यही है कि अपने ही पॉइंट को पकड़ना है और महाराज जी के थ्रू बाहर जाना है। तो जो चीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लानर का भी यही है कि वो नजर में रहे, और जो हम कांटे मार रहे हैं वो हम अब पूरा करना शुरू करें, है ना। लिखने से फर्क पड़ जाता है, नहीं तो शायद हफ्ते हफ्ते दवाई नहीं खाई जाती। अब देख लिया है कि 2 दिन दवाई नहीं खाई है, तो अब तीसरे दिन खा ही लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और इतना सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अपने आपने बताए कैसे चुनौतियां फेस कर रहे हैं, पर साथ ही ये भी बताया कैसे गुरुजन कितने सहायक हैं और कितनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं उन चुनौतियों को पार करने के लिए, और कैसे सदा वे साथ रहते हैं और रहेंगे भी, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू एंड जय जय राम। जय जय राम। तो मेरे गुरुजनों का बहुत सुंदर राम धन्यवाद। राम। जय जय। राम राम।